हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 750 ml ऑफ अ सेंटीमोलर सोल्यूशन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 750 ml ऑफ ए सेंटीमोलर सोल्यूशन। सेंटीमोलर सोल्यूशन दिया हुआ आपको, तो सेंटीमोलर सोल्यूशन मतलब क्या, मोलरिटी है 1/100, आपको हम पहले बता चुके हैं। तो मोलरिटी आपको दे दिया है, वॉल्यूम आपको दे दिया गया है 750 ml, और फिर आपसे क्या किया जा रहा है, मोलरेट अमाउंट पूछा जा रहा है NaOH का। तो NaOH है तो मोलर मास हो गया बाबू 40। तो लीजिए मोलरिटी आप कैलकुलेट करते हैं कैसे, A मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई W इंटू V। तो मोलरिटी आपको दे दिया गया है 1/100, A आपको निकालना है 1000 डिवाइडेड बाई W कितना है 40, और ये कितना हो गया 750। लीजिए यहां से आप A को कैलकुलेट कर सकते हो इजिली। A कितना हो गया, A हमारे लिए हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 75 यानी कि 300 ले लीजिए इसको, ये हो गया हमारा 300 अपॉन 1000 यानी कि 0.3 ग्राम हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा ये छठा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग अपने 7वें क्वेश्चन की ओर, 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान थी। यहाँ पे भी क्या करना था आपको, मास कैलकुलेट करना था सॉल्यूट का। तो मोलरिटी आपको दिया हुआ है सेंटीमोलर, इसलिए हमने आपको ये टर्म्स बताए थे कि सेंटीमोलर का मतलब क्या होगा। सेंटीमोलर का मतलब होता है 1/100। सेंटीमोलर 1/100 हो गया आपका। अगर यहीं पर डेसीमोलर होता तो कितना लेते, 1/10 लेते। अगर सेमीमोलर होता तो 1/2 ले लेते। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स को यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप चल रहे हैं, फटाफट करते हैं तो चल रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। आइए तो चलिए गाइस, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं 7th नंबर। आइए बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या कर दिया गया क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन। तो मास आपसे पूछा जा रहा है सॉल्यूशन का, ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन का मास। फिर आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन, मेरे पास क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन। दिया हुआ क्या क्या आप देखिए जरा ध्यान से, क्या क्या आपके पास गिवन है। मोलरिटी आपको दे दिया गया सॉल्यूशन, देखिए मोलरिटी आपको दिया गया है, डेंसिटी भी आपको क्वेश्चन में दे दिया गया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना कह रहा है, 7.2 ग्राम पर ml। तो आपको डेंसिटी दे दिया गया, मास निकालना है, वॉल्यूम चाहिए। सिंपल सी बात है, डेंसिटी दिया हुआ है, मास कैलकुलेट करना क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम वॉल्यूम कैलकुलेट यहां से कर सकते हैं। मोलरिटी इक्वल टू कितना हो गया, A1000 W इंटू V। तो V कितना हो जाएगा मेरे लिए, मैम दिया हुआ है 0.5, 400 मिलीग्राम आपको दिया हुआ है। तो 400 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W। कैल्शियम कार्बोनेट है तो 100, और वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। आइए ये खत्म हो गया, ये से ये पूरा खत्म हो गया। आपके पास कितना बच गया, V इक्वल टू 8 ml। तो लीजिए V निकल गया, और जब V निकल गया तो मास निकल सकता है, इसलिए आपके पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। कोई डाउट, तो हम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम के हेल्प से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेंसिटी हमारे पास है 7.2, वॉल्यूम हमने निकाला है 8, आ गया यह 57.6 ग्राम। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो कि हम बहुत ही आसान तरीकों से इन सारे क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। आप भी इसी तरह से कैलकुलेट कर पा रहे हो बहुत इजीली। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है ये सारा क्वेश्चंस। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि चलिए आप लोग बेसिक्स को समझ रहे हैं, तभी तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। इसी तरह से कंटिन्यू अपना मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम तो यही कहेंगे आपसे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, 8th क्वेश्चन हमारा। तो चलिए गाइज, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना 8th क्वेश्चन लेके चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है
कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। दोनों बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का आपको मास दे दिया गया है और यहां से आपको क्या करना है, वहां पर दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। तो बहुत ही इजी सा काम है। जब दोनों का मास परसेंट निकाला तो टोटल मास कितना हो जाएगा, दोनों के मास को हम ऐड कर देंगे। तो मेरे पास टोटल मास कितना हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल मास हो गया, एक का है 22 तो दूसरे का है 122, तो टोटल मास हो गया 124। अब देखिए आसानी से निकाल सकते हैं, हमने लिखा है मास परसेंटेज यानी कि परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू मास ऑफ। तो अगर हम बेंजीन का मान लीजिए इसका निकाले बेंजीन का, तो बेंजीन का कितना हो जाएगा 22 दिया हुआ है और अपॉन 144 मल्टीप्लाइड बाय कितना 100 करके निकाल लीजिए। परसेंटेज वेट बाय वेट आपको निकाला मास परसेंट किसका, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो उसका मास है 122 अपॉन 144 मल्टीप्लाइड बाय कितना 100। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मास परसेंट आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कीजिए आसानी से और आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। आइए हम लोग फिर से क्या करते हैं, अपने 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग अपना 9th क्वेश्चन लेके चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन कह रहा है हमारा कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डायलेटेड टू 500 ml। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मोलरिटी से मोल कैलकुलेट करेंगे 30 ml। ध्यान रखेंगे यहां पर एक चीज सीखने वाली बात है, कह रहा है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4। चलिए हम क्या इसका मीनिंग समझते हैं पहले। 0.5 m H2SO4 का क्या मतलब, 0.5 m का मतलब हो गया मोलरिटी आपको दे दिया गया। मोलरिटी अगर किसी सॉल्यूशन का हम ये कहें कि किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी 0.5 है तो इसका मतलब क्या निकलता है, अगर मोलरिटी 0.5 है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकलता है। वो क्या है, वो ये है कि सर इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में 0.5 मोल क्या है हमारा H2SO4 है। हमने कितनी बार फॉर्मूला पढ़ा है, मोलरिटी इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं, मोलरिटी इक्वल टू हमने पढ़ा है मोलरिटी इक्वल टू मोल्स बाई वॉल्यूम। तो ये अगर 0.5 m इसका मतलब है कि वॉल्यूम अगर 1 लीटर हम कंसिडर करेंगे तो मोल कितना होगा 0.5 हो जाएगा। तो इसलिए इसका मतलब क्या बनता है, इतने यहां से यहां ये जो आपके पास ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस इतने सारे स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है 0.5 m H2SO4 या 0.5 m एनीथिंग या 0.3 m एनीथिंग। तो इस तरह से अगर आपको मोलरिटी दिया हो और सबस्टांस आपको दे दिया गया, मान लीजिए XYZ कुछ भी सबस्टांस है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सबस्टांस का जो अमाउंट है इसके 1 लीटर में कितना मोल है, यहां पे मान लीजिए X मोल है तो वो X मोल है। तो हम ये समझिए आप, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से कि कहीं पर लिखा हो XM ऑफ ए सबस्टांस, मान लीजिए XM ऑफ ए, तो XM ऑफ कोई सबस्टांस मान लीजिए A मेरे पास, तो इसका मतलब ये हुआ, इट मींस यह क्या दिखा रहा है, यह क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है इट मींस कि 1 लीटर और आप कह सकते हो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना X मोल ऑफ सबस्टांस A, X मोल ऑफ A। इसका मतलब यही हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व कर सकते हैं अब इस स्टेटमेंट के हेल्प से। X मोलरिटी ऑफ A का मतलब क्या हो गया, XMA का मतलब हो गया क्या कि इसके इस सॉल्यूशन के
1 लीटर में इस सब्सटेंस ए का कितना मोल हो गया, एक्स मोल हो गया। तो लीजिए अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही इजी सॉल्व कर सकते हो हम इस क्वेश्चन को। यहां से देखिए जरा ध्यान से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर 0.5 m H2SO4 का क्या मतलब हो गया, यह मतलब हो गया कि 1000 ml ऑफ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना 0.5 मोल H2SO4। तो इसलिए आप निकाल सकते हो सर 30 में कितना हो जाएगा, 30 ml में कितना हो जाएगा, 30 ml में कितना हो जाएगा सर, 30 में हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 30। नहीं, ये कितना हो गया, ये हो गया आपसे 15 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 1000। इतना मोल आपके पास हो गया, इतना मोल H2SO4 हो गया। तो अब हम मोल निकाल चुके हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्या हम मोलरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए मोलरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम आपको 500 ml दिया हुआ क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम ml में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह है आपका 15 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 500। लीजिए ये कैंसिल हो गया, आ गया आपका 15 बाई 500, इतना m आपका आंसर। तो समझ में आया क्या, ऐसे इसका मतलब बउआ ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखेंगे। अभी तक आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर कोई डाउट हो तो हर हाल में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डाउट भेज सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर मिल रहा होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इस जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रही हो वो डाल दें, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, हर हाल में मैं उसको सॉल्व करूंगा। आप जरा उसको देखें, कहीं पर भी डाउट हो, छोटी से छोटी डाउट हो तो बेहिचक हमसे आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ KI इफ इट्स डेंसिटी ऑफ 20% वेट बाई वेट एक्वा सॉल्यूशन। जरा ध्यान देखें फिर से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20% वेट बाई वेट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। फिर से जरा इसका मतलब समझेंगे हम फिलहाल। 20% वेट बाई वेट का मतलब क्या, कह रहा है कि 20% वेट बाई वेट ऑफ एक्स। मान लीजिए आप जरा इसका फिर से एक बार मतलब समझने का प्रयास करें। 20% वेट बाई वेट ऑफ, यहां पर दिया हुआ है KI, लेकिन अगर कुछ भी हो XYZ कुछ भी हो अगर, तो 20, इसका मतलब क्या हो रहा है बाबू, इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में KI का कितना ग्राम है, 20 ग्राम। यही मतलब ना, इसका मतलब क्या, इट मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना, 20 ग्राम ऑफ KI। लीजिए, तो यहां से यह मेरे पास क्लियर हो गया कि मास ऑफ KI कितना हो गया, मास ऑफ KI हो गया 20 ग्राम। कोई डाउट, तो हमने मास निकाल लिया, और जब मास निकाल लिया तो बाबू मोल भी निकाल सकते हैं। मोल कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा यहां पे कितना, 20 अपॉन KI। मास का मोलर मास कितना, 39 और 127 कितना हो गया, 166। कितना आ जाएगा, 0.12 अप्रोक्स 0.12। तो ये हमारे पास मोल निकल गया, मोल हमने निकाल लिया। और आपको यहां पे देखिए फिर से डेंसिटी दे दिया गया। एक बात ध्यान रखेंगे, डेंसिटी आपको दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकाल सकते, मोलरिटी निकालना हमें, तो मोलरिटी निकालने के लिए मोल चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो मोल तो हमने निकाल लिया सॉल्यूट का, अब वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, लेकिन हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे, मास। तो मास से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, डेंसिटी है आपका 1.202, मास है 100, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा,
वॉल्यूम हो जाएगा सर, वॉल्यूम इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1.202 0.83 के अप्रोक्स आपके पास ये आएगा। तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, मोल कैलकुलेट कर लिया, इसलिए हम मोलरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं सर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो 0.12 डिवाइडेड बाई 0.83। अच्छा ये देखें यहां पर डेंसिटी किसमें दिया हुआ है, डेंसिटी है ग्राम पर एमएल में। तो इसका मतलब है कि हमने जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया है वो वॉल्यूम किस में आया है, वो वॉल्यूम भी हमारा आया है एमएल में। और अगर वॉल्यूम अगर एमएल में आया है तो क्या करेंगे हम इसको ग्राम मार्क्स में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे आप इसको कैलकुलेट करके क्या कर सकते हो, आप मोलरिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ये इन सारे छोटे छोटे टर्म्स जो है इसका मतलब आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये मतलब ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जब तक ये मतलब आपके पास नहीं होंगे तब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने आज 10 क्वेश्चंस का हमने आपको सोल्यूशन अभी तक बताया है। 5 क्वेश्चंस और भी आपके, क्योंकि हमने 15 क्वेश्चन दिए फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलेंगे, अपना 11th नंबर क्वेश्चन को लेके चलेंगे। ये हमने 10 क्वेश्चन फिर से मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूं कि अगर छोटी से छोटी डाउट भी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप अपने प्रॉब्लम्स को सेंड करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। तो ध्यान रखेंगे, आप हिचकिचाना ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी छोटा डाउट हो तो आसानी से आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।